बार बार बोलते हैं क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अभी नहीं, अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने पहुंचना। मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। ये जितने भी भाई बाबर आजम के फैंस नीचे कमेंट में आके बोलते हैं ना कि भैया बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज बेटर देन ये, बाबर आजम इज बेटर देन वो, ये नीचे भाई लिस्ट देख लो डबल 100 की। ये घंटे के बाबर के भाई कितने डबल 100 है जरा बताना। खैर तो भाई ये देख लो नीचे डबल 100 विराट कोहली के साथ है टेस्ट में, जो कि भाई बाबर आजम का ड्रीम है। जिस दिन बाबर आजम एक डबल 100 बना देना, एक डबल 100, उस दिन मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। भाई घंटे के किंग से 100 ही नहीं बन पा रहा, ये 200 बंदा बनाएगा। और भाई उसके फैंस नीचे मुझे तुम्हारा घर बाबर की वजह से चल रहा है, तुम्हारा घर ये है वो है। तो भाई मुझे पता है, ठीक है ना, मैं क्या हूँ क्या नहीं। बाकी आप अपने घंटे को बोलोगे भाई टेस्ट क्रिकेट में 200 तो बना के दिखाए। वो आज का भाई शुभमन गिल, वो आता है भाई इंग्लैंड को इंग्लैंड में पेल के चला जाता है। एक ही टेस्ट मैच में 430 रन बना के वो बंदा जाता है, जो कि बाबर आजम के भाई आई थिंक कोई 1-2 साल के रन हैं। वो जितने भाई शुभमन गिल ने एक टेस्ट मैच में रन नहीं बनाए हैं, उतने भाई रन बाबर आजम 1 साल में बनाता है। ये बात भी मुझे पता है भाई, चुभेगी तुम लोगों को, क्योंकि भाई मैं हकीकत बता रहा हूँ और हकीकत भाई हमेशा ही चुभती है। इंग्लैंड और इंडिया का यार क्या खेले हैं वो, ऐसा लग रहा था कि मतलब शानदार क्रिकेट देखने को मिली। मतलब ना सिर्फ कप्तान शुभमन गिल खेला, बल्कि जायसवाल हो गया। देखिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है शुभमन गिल ने, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है। मतलब जिस तरह हम कह रहे थे ना कि कप्तानी में कहीं ना कहीं वीक नजर आता, वो है अभी भी, वो अभी यंग है, वो अभी भी है। क्योंकि वो इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड से वो आराम से टेस्ट मैच जीत रहे हैं, वो बना ही नहीं सकते। ठीक है, 5 विकेट्स गिर चुके हैं, 400 450 रन अभी बाकी है, उसमें भी पॉइंट पीछे लिया हुआ, मिड ऑन पीछे लिया हुआ, मिड ऑफ पीछे लिया हुआ है। मतलब 5-6 विकेट्स गिर गई, उसमें भी पॉइंट और ये सब चीजें पीछे ली हुई, वो मुझे समझ नहीं है। जाने दो, ऊपर मारने दो, छक्के चौके जितने भी मारने वो आउट हो जाएंगे। ये चीजें कुछ मिसिंग नजर आती है। लेकिन बैटिंग की बात करो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग। हम बार बार बोलते हैं क्या शुभमन गिल जैसा प्लेयर हमारे पास है? क्या हमें कहीं नजर आता है? उसकी वजह है बाबर आजम नहीं। उसकी देखिए, बाबर आजम को आप उसके साथ अभी नहीं, अब ये नहीं बोलिएगा कि वो बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा बाबर और वो सेम एज के तो नहीं है। खैर बाबर एज के नहीं है। अब ये मुझसे कोई नहीं बोला कि गिल बहुत बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम की उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी उसने पहुंचना। मैं स्टैट्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं इस टाइम फॉर्म के हिसाब से बात नहीं कर रहा। फॉर्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसकी चल रही है ना, आती है एक किसी न किसी प्लेयर की इतनी बड़ी फॉर्म आती है, वो उसकी चल रही है। ठीक है, आएगा आउट ऑफ फॉर्म, ये भी होगा आउट ऑफ फॉर्म, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो वो जो बैटिंग कर रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर रहा है। जायसवाल ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, उसके बाद नीचे जडेजा ने और भी। देखिए अर्शदीप ने बॉलिंग की, सिराज मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए इसमें तो दो राय है ही नहीं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग, वो तो आप कह ही नहीं सकते। लेकिन वो बैटिंग अच्छी करने का रीजन ये है क्योंकि इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है, उनकी लेंथ बहुत पीछे थी। ये जो विकेट थी ये सिर्फ ये विकेट जो थी ये सिर्फ नए बॉल का विकेट था। अगर आपने नया बॉल अच्छा यूटिलाइज कर लिया, जगह पे बॉल कर लिया, तो आप बैट्समैनों को मुश्किल में डालोगे। इंडिया के बॉलर्स की हाइट छोटी थी, उनको स्विंग सीम अच्छा करना आता था, उनकी लेंथ आ गई थी, जिसकी वजह से नहीं कोच का कोई कमाल नहीं था। नहीं कोच बॉलिंग कोच तो मॉर्नी मोरकल है, मॉर्नी मोरकल का कमाल मैं कह सकता हूँ, मॉर्नी मोरकल। लेकिन बात ये है, खुदा को मानो, मैं उसको टीम सफारी करने की बात करूं, आप गौतम गंभीर उसको नहीं सुने, तरीका नहीं है, तो इतना इतना बड़ी टीम का कोच, उनकी जबरदस्त लाइन और लेंथ की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई है। चलो ठीक है, लाइन और लेंथ पीछे थी, जिसमें प्रॉब्लम, लाइन और लेंथ पीछे थी, उसकी वजह से इंग्लैंड के बॉलर्स ने प्रॉब्लम क्रिएट की, करने की कोशिश की लेकिन नहीं किया। लेकिन आउटस्टैंडिंग प्ले बाय शुभमन गिल, बाय और भी उनके प्लेयर्स जितने भी थे, बॉलिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। लेकिन बहरहाल अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ आता हूँ। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने आज अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को चुन लिया जी। संजोग गुप्ता साहब हैं, और क्या हैं ये, इंडिया से इनका ताल्लुक है ऑफ कोर्स, और ये बड़े बिजनेसमैन हैं, वहाँ की एक ब्रॉडकास्ट चलाते हैं, कंपनी है। ये हैं संजोग गुप्ता साहब, नए सीईओ। मुबारक हो भैया आपको, आपकी क्रिकेटिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड नया सीईओ चुन लिया।
कहाँ से आया ये सीईओ? इंडिया से है। क्या करता है? एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है, एक इदारा है बड़ा, उसका नाम बेसिकली है एडमिनिस्ट्रेटर लोग होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। हमें पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। पाकिस्तान से किसी ने अप्लाई किया नहीं किया, मुझे सुने तो सही, 3,500 लोगों ने apply मैं किया। अभी इस बात के ऊपर आता हूँ। जब हम सीईओ के लिए एप्लीकेशन देते हैं या सीईओ हमें चाहिए होता है, हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं, पीसीबी के लिए हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं ना, बाहर के मुल्कों में बाहर से आ जाए। एक दफा आया, कौन आया? वसीम खान। वसीम खान आ जाए। वो पाकिस्तानी थे लेकिन बरतानिया में रहते थे, बरतानिया से आए थे। ठीक है, मैं उस टाइम भी काफी दफा बोल चुका हूँ जब वसीम खान को भी लिया गया था। मैं याद मैंने उस वक्त की ईमेल मुझे याद है, एहसान मानी साहब की तरफ से आई थी, यानी पीसीबी की तरफ से आई थी कि 350 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद वसीम खान को चुना। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि यार पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतने बड़े बड़े सीईओज काम करते हैं, तो क्या एक क्रिकेट बोर्ड के लिए सीईओ नहीं मिल रहा? वो क्यों बोला मैंने? क्योंकि जब आप बाहर से लाते हैं ना, वो फिर जिस मुल्क में रहता है, जहां पे रहता है, उस हिसाब से पैसा मांगता है। तो आईसीसी ने बाहर से लाने का, आईसीसी का नहीं है, 25 मुल्कों से दरखास्तें वो मैं समझ गया हूं। मैं तो ये आपने सवाल किया तो फिर क्रिकेट बोर्ड का भी मैंने ले आया, सीईओ की बात में बीच में ले आया। तो अपने लोगों को लाओगे, वो उस हिसाब से पैसा लाएंगे, कम भी लगेगा पैसा, वो एडजस्ट भी हो जाएगा। दूसरी बात ये, कितने लोगों ने सीवी दी थी? ये 3,500 वो ये जितना काबिल भी है, ये जितना काबिल भी है, मैं ये कहता हूं कि आपके ऊपर वैसी तलवार लटकी हुई है और मेरे जैसा बंदा तो वैसे ही आपके पीछे पड़ा रहता है कि ये आईसीसी नहीं है, ये बीसीसीआई बन के चला रहा है। और हम कितनी दफा कह चुके हैं, और फिर आप अपने बंदे को लेके आए, फिर आपने लॉर्ड्स में रवि शास्त्री के लिए एक वो रूम दिया गया, पता नहीं क्या उसको वो दिया, मेरे जहन से बार बार निकल जाता है। आपके होते हुए ये 2-4 चीजें हो गई, वीडियोज में आप 11 दफा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये, और ये जो सीईओ है, ये क्या चेयरमैन की मर्जी से लगता है? नहीं, ये है असल में, ये मेरा सवाल है। सीईओ को जो इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया था, और उसकी नॉमिनेशन कमेटी है जिसमें है डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा, उसके अलावा ईसीबी के चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉमस, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं शामी सिल्वा, और बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं देवजीत साई। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को परखा है, 12 को, उनमें से इनको तो 4 लोग मिल नहीं सकते उसके साथ? यार अब ये हो जाए तो वो हो जाए, फिर तो इसमें से जो आपने 4 बंदे गिराए, 2 का तो इंडिया से ताल्लुक है, एक श्रीलंका ने, एक श्रीलंका ने, एक इंग्लिश है, और इंग्लैंड का एक या 2 आप इंडियंस कह रहे हैं। इमरान ख्वाजा इंडियन नहीं है। अच्छा, वो दूसरा आखिरी जो बताया उसने, देवजीत साई जो इंडिया का सेक्रेटरी है बीसीसीआई का। सही है। तो चेयरमैन हो या सीईओ, ये जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना, इनकी जब तक इजाजत नहीं होगी, नहीं लगना चाहिए। तो सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने ही इसको पाकिस्तान का है बोर्ड, जो आईसीसी बोर्ड है उसने अप्रूव किया है इसको। आईसीसी बोर्ड ने पाकिस्तान भी है भाईजान, कहा क्या हो गया यार? मुझे एक चीज, अनपोज भी नहीं आया, इसको सिलेक्ट किया। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये बगैर उसके कैसे हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं, नाम 2 बस हो जाते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, एक इदारा है आईसीसी। तो क्यों नहीं कोई उठता यार? मुझे ये पाकिस्तान से किसी ने दरखास्त ही नहीं दी आईसीसी की, कहीं पर भी पाकिस्तानी की पोस्ट पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान या तो जाता नहीं, या मतलब एक वसीम खान को अगर आप पाकिस्तानी तस्लीम कर लें, इज हाफ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है लेकिन बरतानवी है वो, और आपको ये अच्छा नहीं लगता कि दोहरी शहरियत वाले पे? बिल्कुल, मुझे पसंद ही नहीं है। तो वसीम खान को आप भी गिनते नहीं है पाकिस्तानी। तो उसके अलावा क्रिकेट कमेटी आईसीसी की, उसमें संगाकारा है, उसमें गंगूली है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स किधर हैं? एक थे इकबाल सिकंदर आईसीसी के साथ थे, वो भी अब सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ। तो मेरा कहना यह है कि दूसरे तो आपको बुरे लगते हैं, लेकिन आप तो अच्छे बनो। आपके जो लेजेंड्स हैं सारे बड़े, वो आईसीसी में किसी पोस्ट पर क्यों नहीं जाते? स्वागत है। तो दोस्तों, आज शुभमन गिल ने इंग्लैंड के सामने दूसरे मैच में पहले इनिंग में 250 रन, दूसरी इनिंग में 150 रन बनाए। तो ऐसा करने वाला पहला कैप्टन बन गया। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया आज बात कर रहा है कि शुभमन गिल है वो बाबर से कहीं बेहतर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही कैप्टनसी के मैच में 250 रन बना दिए, उसके बाद के इनिंग में 150 रन बना दिए। और जहां पर बात करें कि बाबर आजम है, उसने 9 साल कितने क्रिकेट खेले, 10 या 9 साल खेले, उसमें से एक भी डबल 100 नहीं मारा है। बात करें तो बाबर आजम का तो ड्रीम है कि वो 200 रन मारे, लेकिन आज तक उसने एक भी 200 रन या 250 रन या 150 रन नहीं मारा है। तो बस यही देख के पाकिस्तानी मीडिया में बैठा तो तनवीर है वो चिल्ला उठा कि आप मुझे कोई ये ना कहे कि शुभमन गिल है वो बाबर से बेहतर है, क्योंकि बाबर ने ऐसे पहले कई मैच जीता है पाकिस्तान को, जो हारा हुआ था बाबर आजम ने जीता है।
पाकिस्तान को नंबर 1 पर लाया हो। ऐसी कई परफॉर्मेंस है जिसकी बदौलत बाबर है वो शुभमन गिल से बेहतर है। लेकिन उनको क्या पता था, तनवीर को क्या पता था, उन्हीं के मीडिया ने बाबर को लताड़ दिया, तनवीर को लताड़ा है कि भाई कहाँ का बाबर आजम, कहाँ का किंग, कहाँ की परफॉर्मेंस। भाई खुद के लिए खेलता है, सिर्फ हवा है, नंबर 1 पर रहना जानता है। जब भी बाबर खेलता है पाकिस्तान हारता है। और आज तक बाबर आजम ने टेस्ट में एक भी डबल 100 नहीं मारा है, जहां पर विराट कोहली ने 7 डबल सेंचुरी मारी है और अपने पहले ही मैच में शुभमन गिल ने 200 रन मार दिए, 150 रन मार दिया। और तुम्हारा बाबर 10 साल से खेल रहा है, उसने एक भी डबल 100 नहीं मारा है। तो बाबर आजम का विराट कोहली के साथ तो कोई कंपेरिजन है ही नहीं, इवन शुभमन गिल के साथ भी नहीं है। शुभमन गिल भी बाबर से बेहतर है। तो उन्हीं की मीडिया ने बाबर को लताड़ा है। तो दोस्तों आप लोगों का तनवीर के इस बयान पर क्या कहना है, कमेंट में जाकर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।